बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी अपने ड्रेस को मेरी तरह यूनिक बनाना चाहते हैं तो चलते हैं अपने आज के नए डिज़ाइन की तरफ। मैंने ये डिज़ाइन शर्ट के दामन और बाजू में बनाया है। आप अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से सिर्फ दामन में भी बना सकते हैं या अकेले बाजू में भी बना सकते हैं। लेकिन अहम चीज़ है कि बनाया कैसे है। उसके लिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। डिज़ाइनिंग के लिए हम अपनी शर्ट से बचा हुआ कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने शर्ट का बचा हुआ पीस जो है उसको आयरन कर लिया है और अब उसके ऊपर मैं बुकरम चिपका रहा हूँ। आपने भी जितना आपके पास पीस है जो आप समझते हैं कि ये फ़ालतू है, आपने उस सारे को प्रेस कर लेना है और उसके ऊपर मुकम्मल आपने बुकरम चिपकाना है, जैसे ये मैंने चिपकाया है। आयरन अच्छे से गर्म करनी है ताकि बुकरम जो है वो बहुत अच्छे से चिपक जाए। बुकरम जितना अच्छे से चिपकेगा, डिज़ाइन उतना ही आपका बेहतरीन बन के सामने आएगा। एक्स्ट्रा बुकरम जो है वो हमने कपड़े के साथ से हटा दिया है और देन उसके बाद हमने आड़े रुख की इसमें पट्टियाँ काटनी। हमने सीधी पट्टियाँ नहीं काटनी, टेढ़ी पट्टियाँ काटनी हैं। मैं एक पट्टी 1.5 इंच चौड़ी काट रहा हूँ। आपने भी सवा 2 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटनी है, इससे ज़्यादा चौड़ी भी नहीं करनी और इससे ज़्यादा पतली भी नहीं करनी। ये देखें, हमारी जो पट्टी है वो हर जगह से तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है। तो जितना भी कपड़ा है हमने उसकी बराबर की पट्टियाँ काट लेनी है। पहली पट्टी हमने मेज़र करके 1.5 इंच की काट ली है, बाकी हमने उसके ऊपर रख के इस तरह काटते जाना है। तो ये देख रहे होंगे आप कि हमारी पट्टियाँ जो हैं वो कट के रेडी हो गई हैं। हमने कपड़े के नीचे की तरफ बुकरम चिपकाया है। अब हमने इन पट्टियों की पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग के लिए ये हमने कपड़ा ले लिया है दूसरा। इस कपड़े को भी आपने अच्छे से आयरन करना है और सेम उसी तरह हमने आड़ी पट्टियाँ काटनी हैं। जितना भी कपड़ा है हमने उसकी पट्टियाँ काट लेनी हैं। यहाँ ये वाली जो पट्टी है मैं 1 इंच चौड़ी काट रहा हूँ। पहले हमने 1.5 इंच चौड़ी काटी थी, इसको 1.5 इंच चौड़ी काटने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 इंच ही काफ़ी है। इस कपड़े से भी हम मैक्सिमम जितनी पट्टियाँ हो सकेंगी उतनी काट लेंगे। पट्टियाँ मेरी कट गई हैं, अब हम आ गए हैं मशीन के ऊपर। पाइपिंग करनी है, ये देखें। पाइपिंग वाली पट्टी को मशीन के ऊपर सीधा रखेंगे, देन उसके ऊपर जो बुकरम वाली पट्टी है उसको उल्टा करके रखेंगे, यानी दोनों सीधी तरफ जो हैं वो अंदर की तरफ आएँगी और हमने आधा पैर या इससे कम की सिलाई लगानी है। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने सिलाई जो है वो बहुत कम फ़ासले पे लगाई है। देन उसके बाद हमने पाइपिंग करने से पहले जो साइड है कपड़े की वो नीट कर लेनी है। नीट करेंगे, देन उसके बाद ये देखें इस तरह उल्टाएँगे और मशीन के साथ अब हमने यहाँ पाइपिंग के बिल्कुल साथ-साथ हमने सिलाई लगाते जाना है। यहाँ आपने सिलाई को बहुत गौर से देखना है कि जो हमने पाइपिंग की है, पाइपिंग के बिल्कुल साथ हमारी सिलाई जा रही है। यहाँ आपने बिल्कुल गौर करना है। सिलाई जो है वो ना तो पाइपिंग के ऊपर आए और ना फासले पे आए। अगर फासले पे आएगी तो आपकी पाइपिंग जो है उसमें ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल आपने साथ जड़ में सिलाई लगानी है और जितने पीसेज़ हैं सबको आपने इसी तरह जोड़ते जाना है। ये देखें, मैं आपके सामने 2 पीसेज़ जो हैं उनको जोड़ के दिखा रहा हूँ और ये देखें हमने इनको कट कर दिया है। देन उसके बाद आपने पाइपिंग जो है वो हाथ से खींच के करते जाना है। आप देख रहे होंगे कि मैं हाथ के साथ अंदर की तरफ मोड़ता जा रहा हूँ कपड़े को और साथ में बिल्कुल हमने जड़ में सिलाई लगाते जाना है। इस तरह आपने जितनी पट्टियाँ हैं उनकी एक साइड के ऊपर पाइपिंग निकालते जाना है। सिलाई आपने बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में लगानी है। अब दूसरा अहम स्टेप है, पट्टी को फ़ोल्ड करना है। आधा इंच पट्टी एक तरफ से हमने फ़ोल्ड की और बाकी आधा इंच हमने दूसरी तरफ से फ़ोल्ड की और इस तरह हमने पाइपिंग जो है उसको ऊपर की तरफ लेके आ जाना है। अभी आपको मैं एक दफ़ा दोबारा करके दिखाता हूँ। साइड को आपने नीट कर लेना है ताकि पट्टी जो है वो खूबसूरत बने और बराबर बने। पहले एक तरफ को आप फ़ोल्ड करेंगे, ये देखें, इस तरह आपने फ़ोल्ड किया, देन दूसरी तरफ आपने उसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके जो पाइपिंग है वो ऊपर ले आनी है और देन उसके बाद आपने सिलाई लगाते जाना है। यहाँ भी आपने इस चीज़ को गौर से देखना है कि जब आप पट्टी फ़ोल्ड करके पाइपिंग को ऊपर की तरफ ला के दोबारा सिलाई लगाएँ, तो सिलाई फिर भी आपकी उसी जगह आनी चाहिए जिस जगह आपकी पहली सिलाई आई है। तो ये बहुत अहम स्टेप्स हैं, आपने इनको फ़ॉलो करना है और आपने इनको बहुत गौर से देखना है और साथ में आपने हाथ के साथ पट्टी को बराबर का फ़ोल्ड करते जाना है। और इस तरह ये देखें आपकी जो पट्टी है वो इस शेप में आ जाएगी, पाइपिंग ऊपर की तरफ आ जाएगी। देन उसके बाद अब हमने पट्टी जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक कट करनी है। 5 इंच लेंथ ले रहा हूँ, आपने भी इसी तरह 5 इंच या अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने लेंथ ले लेनी है। मैं 5 इंच ले रहा हूँ। देन उसके बाद आपने जितनी पाइपिंग वाली पट्टियाँ बनाई हैं उनको इसी तरह काट लेना है और काट के आपने 5-5 इंच के इनको पीसेज़ में तब्दील कर लेना है। देन उसके बाद अब बारी है इनकी शेप देने की। तो शेप देने के लिए आपने शावर करना है। जब हम शावर करते हैं तो बुकरम जो है वो नरम हो जाता है। शावर करेंगे
और उसके ऊपर जब हम इस्त्री लगाते हैं तो उससे जो नमी है वो बुकरम के अंदर चली जाती है और पट्टी आराम से फ़ोल्ड होती है। आपने साथ-साथ पट्टी को हाथ से फ़ोल्ड करते जाना है और साथ में आयरन की मदद से उसको शेप जो है उसको फ़िक्स करते जाना है। आयरन को आपने तेज़ गरम रखना है। आयरन जितनी तेज़ गरम होती है, देन जल्दी से पहले तो नमी बुकरम के अंदर दाखिल होती है, देन उसके बाद ड्राई भी होती जाती है और जो आपकी पट्टी है, आपकी ज़रूरत के मुताबिक वो शेप में फ़िक्स हो जाती है। तो इस तरह हमने 100% यू शेप नहीं देनी, आपने स्लाइड सा यू बनाना है और पट्टियों को अपनी रिक्वायर्ड शेप में बेंड करते जाना है। हमारी एक पट्टी बेंड हो गई है, इस तरह अब मैं आपको दूसरी भी बेंड करके दिखाता हूँ। पहले आपने शावर करके हल्का सा आयरन करना है, देन उसके बाद आपने हाथ की मदद से इसको शेप देना है। 1 या 2 दफ़ा में आपने इसको शेप देना है, फुल 1 दफ़ा में नहीं घुमाना, अगर आप एक ही दफ़ा में मुकम्मल घुमाएँगे तो इसके ऊपर बल आ जाएँगे। देन उसके बाद ये वाली शेप हमने बनानी है, हमने तकरीबन 2.5 इंच के करीब डिज़ाइन शो करना है, ये देखें। ये वाली शेप हमारी रिक्वायर्ड है, हमने इस शेप में पट्टियों को बेंड करना है और अपने ड्रेस के अंदर इसको अटैच करना है। हमारी पट्टियाँ हमारे रिक्वायर्ड डिज़ाइन के मुताबिक बेंड हो गई हैं। अब हमने इनको पेपर के ऊपर स्टिच करना है, देन उसके बाद हम इनको अपने ड्रेस के दरमियान में स्टिच करेंगे। हमने रफ़ पेज लेके उसको फ़ोल्ड कर लिया है, फ़ोल्ड करके हम उसकी मेज़रमेंट चेक करते हैं, 4 इंच है और जो लेंथ है वो तकरीबन 13 इंच के करीब है। हमारी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो 25.5 इंच हमारा दामन है, हमने उससे ज़्यादा लेनी है। कागज़ को दरमियान से हमने कट कर लिया है, इसी तरह एक और कागज़ लेके उसको भी हम दरमियान से कट करेंगे। देन उसके बाद हमने ये जो लंबे पीसेस हैं, इनको आपस में स्टिच कर लेना है। तो ये देखें, मैं 2 पीसेस को आपस में स्टिच कर रहा हूँ, इस तरह अब ये तीसरा भी आपस में हमने स्टिच कर दिया, तो ये 3 लंबी लेंथें हैं, उनको हमने स्टिच कर दिया है। दामन हमारा 25.5 है, अब हमने 25.5 से ज़्यादा लंबी कागज़ की लेंथ लेनी है, हम तकरीबन 27 के करीब लेंगे। ये देखें, यहाँ 25.5 पे मैं इस तरफ निशान लगा रहा हूँ और 1.5 इंच दूसरी तरफ छोड़ रहा हूँ। इसी तरह यहाँ मैं अपने निशान से 1 से 1.5 इंच दूरी पे काटूँगा, तो ये हमारी पट्टी जो है वो रेडी है। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो अपनी डिज़ाइन की हुई पट्टियाँ हैं, हम उनको इस कागज़ के ऊपर स्टिच करेंगे। स्टिचिंग से पहले हमने सिलाई का फ़ासला मेज़र करना है, ताकि हमारे डिज़ाइन किए हुए पीसेस कागज़ के बिल्कुल सेंटर में स्टिच हों। तो उसके लिए 3 इंच के फ़ासले के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएँगे और सिलाई लगाने के लिए हमने पट्टियों को इस तरह आपस में जॉइन करना है। पेपर की स्ट्रिप को हम पहले से मशीन के पैर के नीचे फँसा लेंगे, ताकि हमें उसको सँभालना ना पड़े और इस तरह हमने जो निशान लगाया था, उस निशान के बिल्कुल ऊपर जो पट्टियाँ हैं, उनको आपस में इस तरह हम स्टिच करते जाएँगे। ये 2 पट्टियाँ जो हैं उनको हमने स्टिच कर लिया है, इस तरह अब हम अगला जो पेयर है उसको साथ में स्टिच कर देंगे। इस तरह हम जो पट्टियाँ हैं इनका पेयर बनाते जाएँगे और साथ के साथ हम इनको अटैच करते जाएँगे। दरमियान का हमने जो फ़ासला रखना है वो तकरीबन आधे इंच का रखेंगे। ये आप देख रहे होंगे, तकरीबन आधे इंच का हम दरमियान में फ़ासला रख रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ मेजरिंग टेप की मदद से भी फ़ासला मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप हाथ के अंदाज़े से भी दरमियान का फ़ासला इक्वल कर सकते हैं। आपने इसी तरह जो नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ अटैच करते जाना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, मैंने एक तरफ से जो पट्टी है उसको तकरीबन अटैच कर लिया है। इसी तरह अब जो दूसरी साइड है उसके ऊपर भी हम सिलाई लगाते जाएँगे और साथ में जैसे-जैसे हमने सिलाई लगानी है, हमने दरमियान का फ़ासला भी इक्वल करते जाना है और जो पट्टियाँ हैं उनको एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली बिठाते जाना है। इस तरह थोड़ी-सी मेहनत के साथ हमारी शर्ट का डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। लें जी, हमारी शर्ट का डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हमने इसकी जो साइड्स हैं उनको कट कर लेना है और दोनों तरफ से इसको बिल्कुल नीट करना है। ये एक तरफ हमने कट कर ली है, इस तरह दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। इस तरह हमारी डिज़ाइन वाली स्ट्रिप दोनों तरफ से नीट हो गई है। अब हम इसकी मेज़रमेंट चेक करेंगे। लें जी, हमारी डिज़ाइन वाली जो स्ट्रिप है ये एग्ज़ैक्ट 25 इंच बन के रेडी है। अब हमने पलटा काट लेना है। पलटे की हम 4-4 इंच की 2 पट्टियाँ काटेंगे। जब भी आप सिल का पलटा इस्तेमाल करें तो कोशिश ये करें कि कैंची के साथ सिर्फ कट करें और देन उसके बाद इसको फाड़ लें, क्योंकि सिल्क जो है ये कैंची की बजाय हाथ के साथ ज़्यादा सीधा कटती है। तो इस तरह हमने पलटे की 2 पट्टियाँ जो हैं उनको कट कर लेना है और उनको आयरन कर लेना है। और इसी तरह जो शर्ट का कपड़ा है, एक 4 इंच की पट्टी हमने उसकी भी रेडी करनी है। पलटा हमने रेडी कर लिया है, ये देखिए मैं आयरन कर रहा हूँ। देन उसके बाद अब बारी आ गई हमारी ओरिजिनल शर्ट वाले कपड़े की। तो ये 4 इंच की पट्टी हमने ली है,
इसकी लेंथ मेजर करेंगे और फिर हमारा जो डिज़ाइन वाली स्ट्रिप है हमने उसको इसके साथ स्टिच करना है। अब हमने जो डिज़ाइन पेपर के ऊपर स्टिच किया था उसको इस पट्टी के साथ भी स्टिच करेंगे। नीचे वाले कपड़े की पट्टी को सीधा रखेंगे और जो हमारी पेपर के ऊपर डिज़ाइन वाली स्ट्रिप है उसको उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। यानी दोनों सीधी साइड जो हैं उनको हमने अंदर की तरफ रखना है। और जो पेपर के ऊपर जहाँ हमारी पहले से सिलाई लगी हुई है उस सिलाई के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर हमने दोबारा सिलाई लगाते जाना है। इस तरह हमारे डिज़ाइन वाली स्ट्रिप शर्ट के दामन के एक तरफ अटैच हो जाएगी। अब हमने इस तरफ साथ में पल्टा भी लगाना है। 4 इंच चौड़ा हमने पल्टा काटा हुआ है और इस तरफ आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारी पट्टी जो है, जो ओरिजिनल कपड़े वाली पट्टी थी वो लगने के बाद 3.5 इंच रह गई है। अब हमने शर्ट के दामन के ऊपर पल्टे के साथ लेस भी ऐड करनी है। पल्टा और लेस हम एक ही सिलाई के साथ ऐड करेंगे। उसके लिए शर्ट का दामन वाला पीस सीधा रखेंगे, उसके ऊपर लेस को उल्टा रखेंगे और नीचे सिलाई का हक हमने ज़रूरी छोड़ना होता है। सिलाई का हक नीचे की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर जो पलटा है उसको हमने सीधा रखना है और पलटे का सिलाई का हक अंदर की तरफ हमने साथ के साथ फ़ोल्ड करते जाना है। ये तमाम स्टेप्स आपने गौर से देखने हैं और कुछ भी मिस नहीं करना। ये देखें, पलटा जो है उसका सिलाई का हक हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रहे हैं, जो शर्ट का सिलाई का हक है वो हमारा नीचे की तरफ पहले से मौजूद है और उसके ऊपर हमने जो लेस है उसको उल्टा रख के लगाना है। जब ये तीनों चीज़ें एक ही सिलाई के साथ अटैच हो जाएंगी और हम इनको दूसरी तरफ को पलटाएंगे तो हमारी लेस जो है वो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी और हमारा जो पलटा है वो नीचे अंदर की तरफ सीधा हो जाएगा। ये देखें, ये हमारी लेस लग गई है। जब हम इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे तो ये देखें, लेस हमारी ऑटोमेटिकली सीधी हो गई, नीचे की तरफ आ गई और हमारा जो पलटा है वो शर्ट के अंदर की तरफ खुद से फ़ोल्ड हो गया। अब हमने शर्ट के इस पीस को अच्छे से आयरन कर लेना है। पहले शावर करेंगे, देन उसके बाद हमने कपड़े को हाथ के साथ हल्का सा नीचे को खींचते जाना है और साथ में आयरन से प्रेस करते जाना है ताकि सिलाई अच्छे से बैठ जाए। इसी तरह जो लेस है उसको भी हमने इसी तरह अच्छे से सीधा करना है और जो पलटा है उसको भी इसी तरह साथ बिठाते जाना है। तो ये देखें, अच्छे से आयरन करना है और अच्छे से आपने शावर करके बिल्कुल इसको ठीक से बिठाना होता है। शर्ट का दामन का पीस रेडी हो गया। अब हमने इसको लेंथ में ऐड करना है। डिज़ाइन हम सिर्फ फ्रंट में ऐड करेंगे। जब हम इसको फ्रंट में ऐड करेंगे तो हमारे फ्रंट की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए हमने बैक बिछाया, बैक के ऊपर हमने फ्रंट को सीधा करना है, बिल्कुल अच्छे से सीधा करके बिछा लेना है। देन उसके बाद हम जो डिज़ाइन हमने रेडी किया है उसको हमने अपनी शर्ट के फ्रंट में ऐड करना है। हमारी शर्ट की लेंथ 44 है। अब हम इसको मेजर करेंगे। मेजरिंग टेप की मदद से ये देखें, ये हमने ऊपर तीरे पे रखा, बैक जो है वो एग्जैक्ट 44 है। फ्रंट को कट करके इसमें हमने डिज़ाइन ऐड किया था इसलिए फ्रंट हमारा लंबा हो जाएगा और हमने साथ में नीचे एक लेस भी ऐड की है। जो डिज़ाइन वाला जो पीस है उसको हमने ऊपर बिछा लिया है, नीचे हमने सिलाई का हक छोड़ा है और इसी तरह ऊपर हमने चौक की मदद से मार्किंग कर ली है। चौक के मार्क्स के नीचे का जो कपड़ा है वो हमारा एक्स्ट्रा है। सिलाई का हक छोड़ के जो नीचे एक्स्ट्रा जितना है उसको हमने साथ से कट कर देना है। देन उसके बाद अब हम दोबारा से सिलाई मशीन पे जाएंगे और दामन के लिए जो डिज़ाइन बनाया है उसे लेंथ में स्टिच कर देंगे। उसके लिए डिज़ाइन वाली स्ट्रिप को सेंटर करेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको सेंटर कर लिया है और देन उसके बाद जो शर्ट है उसको भी सेंटर कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये शर्ट का जो सेंटर है इसके ऊपर भी हम कैंची के साथ मार्क करेंगे। तो इस तरह शर्ट जो है उसको भी हमने सेंटर से मार्क कर लिया है। अब हम डिज़ाइन वाली स्ट्रिप को उसकी जगह पे स्टिच कर देंगे। सेंटर को सेंटर के साथ मिलाएंगे और दूसरी तरफ से हमने इसको पकड़ लेना है और देन उसके बाद जो हमारी शर्ट का जो पलटा है देखें, उसको हमने पहले ही मशीन के पैर के नीचे फंसाया हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह सिलाई का हक उसका अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और स्टिच करते जाएंगे। यहाँ भी हमने जो नीचे वाला कपड़ा है उसको सीधा रखा है। उसके ऊपर जो हमारे शर्ट का जो डिज़ाइन वाला पीस हमने रेडी किया था उसको उल्टा रखा है और उसके ऊपर हमने पलटा जो है उसको सीधा रखा है और सिलाई का हक जो है हम पलटे का अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं और बाकी जो सिलाई के हक हैं दोनों कपड़ों के वो अपनी जगह सीधे पड़े हैं। तो इस तरह जब हम सिलाई लगाएंगे और इसको कपड़े को सीधा करेंगे तो हमारे जो सिलाई के हक हैं वो अंदर की तरफ ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे और पलटे के नीचे आ जाएंगे।
तो ये हमने पलटे वाली जो पट्टी थी उसको हमने कट कर दिया, आयरन टेबल पे आ गए, शावर करेंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। और प्रेस करने का वही तरीका है, कपड़े को हाथ से हल्का-हल्का पीछे की तरफ खींचते जाएँगे और साथ में आयरन करते जाएँगे ताकि सिलाई अच्छे से बैठ जाए। हमने जो डिज़ाइन दामन में स्टिच किया है उसको मेज़र करेंगे कि वो हर तरफ से एक सा है। देन उसके बाद उल्टी तरफ से हम पलटा जो है उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और आयरन कर देंगे। जितनी देर में मैं पलटा प्रेस कर रहा हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप अपने ड्रेसेस को नए-नए अंदाज से ब्यूटीफाई कर सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शर्ट का दामन डिज़ाइन होने के बाद आपके सामने है। डिज़ाइन वाली स्ट्रिप के नीचे से हमने पेपर निकाल लिया है, हर तरफ से इसको मेजर कर लिया है। इसी तरह जो डिज़ाइन के नीचे वाली पट्टी है उसको भी हम मेजर करेंगे ताकि तमाम चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों। दामन में नीचे की तरफ हमने लेस दी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।